बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, ये हमारा आपसे वादा था कि रमज़ानुल मुबारक में जितने भी ख़ास वजीफ़े करने के हैं और जिन वज़ाइफ से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ, उन तमाम वज़ाइफ से हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। और उन वज़ाइफ में से एक वजीफ़ा रोज़ी के हवाले से भी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के ज़माने में रोज़गार का बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। हर घर में रोज़ी के बेतहाशा मसाइल हैं और मैं समझता हूँ कि गुर्बत बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए प्यारे नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगते थे कि या अल्लाह, तो मुझे कुफ़र, मुहताजी, मुफलसी, बीमारी से मेरी जान बचा। इलावाजी, गूंगापन, बहरापन, कमज़ोरी, बीमारी से हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ मांगते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा अन्नी औज़ु बिका वल कुफ्री वल खुबरी। ये एक हदीस पाक मफ़हूम है कि मुफलसी इतनी बुरी चीज़ है कि इंसान मुफलसी के पीछे कुफ्र में दाखिल हो जाता है। प्यारे नाज़रीन, वज़ाइफ मीडिया के एक बहुत ही प्यारे भाई जो इटली में मुकीम हैं, उन्होंने हमें बताया कि इटली में तकरीबन 15,000 मुसलमान जो कि अपना मज़हब तब्दील करके कादियानियों की मदद से इटली में पहुँचे और अब वो कादियानी मज़हब के पैरोकार बन चुके हैं। हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क से गुर्बत, तंगदस्ती, मुफलसी दूर कर दे, ताकि हमारे बहुत सारे बहन भाई इस हद तक ना पहुँचें कि वो कुफ्र के मुरतब हो जाएं। और पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं और जो रोज़ी की तंगदस्ती की वजह से सख्त परेशान हैं और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए आज दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तंगदस्ती, मुफलसी, परेशानी अपने करम व फजल से दूर कर दे। इसी तरह जो मेरे बहन भाई रोज़ी की तंगी की वजह से सख्त परेशान हैं, उन तमाम बहन भाइयों को माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन का बड़ा ही ख़ास, मुजर्रब, इंतहाई कीमती और ख़ास तौर पर बुज़ुर्गान दीन का बताया हुआ ख़ास वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। इस वजीफ़ा को आप ज़रूर करें। अगर आपको 80 लाख रुपए की भी ज़रूरत है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके ज़रूरत के मुताबिक आपको रोज़ी पहुँचा देगा। हमारे बहुत सारे बहन भाई दुआ की कबूलियत का रोना हर वक्त रोते रहते हैं कि वो अल्लाह से दुआ तो मांगते हैं, उनकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। हकीकत तो ये है कि वो कभी भी सच्चे दिल के साथ और पूरे यकीन के साथ दुआ नहीं मांगते और ना इसमें मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहिरा करते हैं। जो लोग अपने मसाइल, अपनी परेशानियां अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, अपनी हाजात सिर्फ़ और सिर्फ इस बात का यकीन रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के सिवा उनकी हाजात को कोई भी कबूल ना फरमा सकेगा, तो यकीन जाने कि उनकी हाजात, उनकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में लाज़िमन कबूल व मंजूर होती हैं। और ये बात अक्सर देखी गई है कि जैसे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, अक्सर नौजवान हजरात पंजगाना नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नौकरी के हसूल के लिए दूसरे लोगों की सिफारिशात लगवाते रहते हैं, लेकिन वो अल्लाह से लोग कभी भी नहीं लगाते। ऐसे नौजवान जो ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें गैर मामूली कामयाबी से नवाजे, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि खुदारा आज जो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मैं 2 दिन का वजीफ़ा आप तमाम बहन भाइयों को बताने जा रहा हूँ, ख़ुसूसन नौजवान बहन भाई इस वजीफ़ा को लाज़मन कर लें, तो इंशाअल्लाह उनको अगर 80 लाख रुपए की भी ज़रूरत पड़ेगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ज़रूर फ़राहम करेगा। जैसे आज 9 रमज़ानुल मुबारक है, आज से आपने असर की नमाज के बाद 41 बार या अल्लाह हो या बासितो, इसके अव्वल व आखिर 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है। इसी तरह 10 रमज़ानुल मुबारक को भी आप असर की नमाज के बाद 41 बार या अल्लाह हो या बासितो, अव्वल व आखिर 21-21 बार दरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ें। आप ख़ुद नोट फरमाएंगे कि आपको जितनी भी बड़ी रकम की ज़रूरत होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा गैबी सबब बना देंगे कि वो आपको मिलकर रहेगी।
प्यारे नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर पूरा कामिल ईमान और यकीन और भरोसा रखने का एक छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। ये वाक़या मेरे पीर कामिल, मेरे वालिद मोहतरम साहब, जिन्हें मैं अपना पीर मानता हूँ, इन्होंने मुझे सुनाया। इंशाअल्लाह ये वाक़या सुनकर आपका भी ईमान ताज़ा होगा कि एक मरतबा एक चरवाहा, बकरियाँ चराने वाला शख्स इमाम में मस्जिद, जो कि बड़ा ही अल्लाह वाले और नेक बुज़ुर्ग थे, उनके पास हाज़िर हुआ और दर से अदब अर्ज़ करने लगा कि आप अल्लाह के बड़े ही बेहतरीन बुज़ुर्ग हैं। ये रमज़ान अल मुबारक का महीना है, लिहाजा मैं बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हो चुका हूँ। उन बुज़ुर्ग साहब ने उस चरवाहे से पूछा कि या चरवाहे, बताओ तुम्हारा क्या मसला है। चरवाहे ने कहा कि मैं रमज़ान अल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत ज़्यादा इबादत करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा पूरा दिन बकरियों के साथ गुजर जाता है। मैं मुश्किल से रोज़ा रख पाता हूँ। इसके साथ ना मैं कोई नमाज अदा कर सकता हूँ और ना मैं कुरान पाक पढ़ सकता हूँ। असल में मेरे घर के रास्ते में एक बहुत बड़ा और गहरा दरिया आता है, जिसे अबूर करने में मुझे 4 घंटे लग जाते हैं। यानी कि इसको पार करने के लिए मैं एक मुख्तलिफ रास्ता लेता हूँ और कई छोटे छोटे रास्ते मिलकर मैं अपनी दूसरी मंजिल की तरफ पहुँचता हूँ। इस तरह मेरा पूरा दिन निकल जाता है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये दरिया आसानी से मुझसे पार करवा दें और मैं उनकी इबादत कर सकूं। बुज़ुर्ग साहब ने जब उस चरवाहे की ये बात सुनी तो कहा कि कल तुम जब दरिया के पास जाओगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपना सीधा पाँव दरिया के दरमियान रखना, इंशाअल्लाह तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। अगले दिन चरवाहे ने यही बात की, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपना सीधा पाँव पानी में रखा तो अल्लाह के करम से दरिया के बीच एक रास्ता बन गया। वो बड़े मज़े से अपनी बकरियों को दरिया के दूसरे किनारे ले गया। हालांकि ये सिलसिला काफ़ी दिन चलता रहा। कुछ दिन बाद उसने बुज़ुर्ग साहब को ये वाक़या सुनाया तो बुज़ुर्ग बड़े हैरान हुए कि आज के दौर में भी ऐसे वाक़यात हो सकते हैं भला। बुज़ुर्ग साहब अपने आप को बड़ा अल्लाह वाला समझते थे। वो भी ये तरीक़ा आज़माने के लिए निकले। वो दरिया के पास पहुँचे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया के पास अपना सीधा पैर रखा, लेकिन ठाटे मारता हुआ दरिया देखकर उनकी नीयत बदल गई और दिल में शक व शुबात पैदा होने लगे कि कहीं मैं डूब कर मर ना जाऊं। इत्तफाक से उन्होंने बहुत सारे वज़ाइफ किए, बहुत सारी दुआएं पढ़ी, लेकिन दरिया जुदा ना हो सका। तो प्यारे नाज़रीन, ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि बेशक आप इतने इबादत करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पूरे कामिल ईमान और यकीन के साथ और सच्चे दिल के साथ अल्लाह से कुछ भी मांगेंगे तो वो आपको ज़रूर अता करेगा। आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे सदका जारिया समझकर अपने परेशान हाल दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ आप तमाम बहन भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।